भाई मोबाइल फोन अब लग्जरी नहीं रहा, ये एक जरूरत है। एक फ्रीलांसर, एक स्टूडेंट या एक कंटेंट क्रिएटर के लिए अच्छा फोन होना रोजी रोटी का मसला है। दिस इज अनरीजनेबल। दोबारा से टैक्स स्ट्रक्चर को रिव्यू करके रिपोर्ट पेश करें। गवर्नमेंट ये रेवेन्यू लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या पीटीए टैक्स खत्म होने वाला है? क्या 2026 में आईफोन सस्ते हो जाएंगे? या अब नॉन पीटीए चलाने की टेंशन खत्म होने वाली है? पिछले कुछ दिनों से आपने ये हेडलाइंस हर जगह देखी होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर फेसबुक पोस्ट तक हर कोई यही शेयर कर रहा है कि मार्च 2026 में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। असल में दिसंबर 10, 2025 को नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। गवर्नमेंट ने एफबीआर और पीटीए को एक डेडलाइन दे दी है, मगर सवाल यह है, क्या वाकई आईफोन 17 और सैमसंग गैलेक्सी S26 के प्राइसेस गिरने वाले हैं या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल लॉलीपॉप है? आज की वीडियो में आई विल डिग डीप इनटू दिस ऑफिशियल अपडेट। मैं आपको बताऊंगा कि मार्च 2026 में किसके लिए टैक्स कम होगा और किसके लिए बैड न्यूज है। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये डीप रिसर्च आपके लाखों रुपए बचा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। हुआ ये कि 10 दिसंबर 2025 को नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई। वहां चेयरमैन सैयद नवीद कमर और बाकी मेंबर्स एफबीआर पर बरस पड़े। उन्होंने साफ कहा कि भाई मोबाइल फोन अब लग्जरी नहीं रहा, ये एक जरूरत है। कमेटी मेंबर्स ने पॉइंट उठाया कि एक फ्रीलांसर, एक स्टूडेंट या एक कंटेंट क्रिएटर के लिए अच्छा फोन होना रोजी रोटी का मसला है। आपने आईफोन 12 जो अब 6 साल पुराना फोन है, उस पर भी 70 से 80 हजार टैक्स लगाया हुआ है। दिस इज अनरीजनेबल। सो ऑर्डर यह मिला कि मार्च 2026 तक एफबीआर और पीटीए एक वर्किंग ग्रुप बनाए और दोबारा से टैक्स स्ट्रक्चर को रिव्यू करके रिपोर्ट पेश करें। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? बट वेट, अब आते हैं बिटर रियलिटी पर। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्च 2026 में आप आईफोन 17 या आईफोन 16 प्रो मैक्स इंपोर्ट करेंगे और टैक्स 10 से 20 हजार हो जाएगा, तो आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल। ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। क्यों? दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान अभी एक सख्त आईएमएफ प्रोग्राम, जिसे EFF कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद है। आईएमएफ की शर्त है कि टैक्स बेस बढ़ाओ, कम मत करो। और एफबीआर ने लास्ट ईयर मोबाइल टैक्सेस से रुपीस 82 बिलियन जमा किए थे। गवर्नमेंट ये रेवेन्यू लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। और दूसरा, याद रखें, एप्पल पाकिस्तान में ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। हर आईफोन एक फिनिश्ड गुड यानी सीबीयू यूनिट बनकर इंपोर्ट होता है। जब आप आईफोन इंपोर्ट करते हैं, मुल्क से डॉलर बाहर जाता है। गवर्नमेंट टैक्सेस हाई रखकर असल में आपको आईफोन खरीदने से रोकना चाहती है, ताकि डॉलर सेव हो। सो फॉर एप्पल लवर्स, मार्च 2026 में शायद सेल्स टैक्स में थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन वो भारी रेगुलेटरी ड्यूटी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन पिक्चर का दूसरा रुख बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S26 या हाई एंड Xiaomi फोन्स लेने का सोच रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए लकी हो सकता है। इसकी वजह है मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी। सैमसंग के फोन्स इंक्लूडिंग देयर फ्लैगशिप्स लाइक द S सीरीज अब लकी मोटर कॉर्पोरेशन के थ्रू कराची में असेंबल हो रहे हैं। गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, 5G ऑक्शन। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अर्ली 2026 में 5G लॉन्च कर दे। अब अगर मार्केट में 5G फोन्स ही नहीं होंगे, तो 5G लॉन्च कौन करेगा? इसलिए हाई चांसेस हैं कि जो रिपोर्ट मार्च में आएगी, उसमें लोकली असेंबल्ड 5G फोन्स जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S26, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर टैक्सेस ड्रास्टिकली कम किए जाएंगे, ताकि लोग 5G पे शिफ्ट हो जाएं। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आप एप्पल छोड़कर सैमसंग या दूसरे लोकल असेंबल्ड ब्रांड्स पर शिफ्ट हो जाएं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप आईफोन यूजर्स हैं, डोंट वेट फॉर मिरेकल्स। टैक्स शायद 5 to 10% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो पीटीए टैक्स खत्म वाली खबर झूठ है। प्लस डॉलर बढ़ गया तो टैक्स वैसे ही बढ़ जाएगा। अगर फोन लेना है तो जेवी या सीपीआईडी के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि ऑफिशियल ड्यूटी पेड स्टॉक ही खरीदें। अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा जब लॉन्च होगा, तो उम्मीद है कि उसकी प्राइसिंग S25 के मुकाबले में बेहतर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट लोकल असेंबली को फर्दर रिलीफ देने वाली है। सो मार्च 2026 में रिलीफ आएगा, लेकिन सिर्फ उन फोन्स के लिए जो पाकिस्तान में बन रहे हैं।
एप्पल फिलहाल लग्जरी ही रहेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या गवर्नमेंट को आईफोन पर टैक्स कम करना चाहिए या लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो टैक्स फ्री आईफोन का ख्वाब देख रहे हैं। I'll see you in the next one। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।